हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर एम स्टडी। मैं केडी आपके लिए लेके आ रहा हूँ आज का सेशन, जो कि है ग्रुप डी स्पेशल साइंस। ठीक है दोस्तों, ये सेशन में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, जो कि आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए आपकी रास्ता बहुत ही आसान कर लेगा। इस सेशन में आपको आपकी एग्जाम में 80 से 90% तक क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ही है दोस्तों। तो इस सेशन को आप बहुत ही ध्यान से देखिए। ये एक रैंडम सेशन होगा, जो कि 20 मिनट में 50 से आगे तक भी हम ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन हो सकते। तो दोस्तों, तैयार है आज के इस रैंडम सेशन के लिए? तो चलते हैं, इसके साथ हम शुरू करेंगे आज का पहला सेशन केमिस्ट्री का, जो कि एलिमेंट साइंटिस्ट, पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल का प्रोसीडियर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं आज के सेशन में। को कौन डिस्कवर किए थे? हेनरी कैवेंडिश। ठीक है दोस्तों। ऑक्सीजन ऑक्सीजन को डिस्कवर किए थे जोसेफ प्रिस्टली। सेलेनियम सेलेनियम को डिस्कवर किए थे ब्रेजिलियस। थोरियम थोरियम को भी डिस्कवर किए थे ब्रेजिलियस। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का आपका हाइड्रोजन को हम H से डोनेट करते हैं। हाइड्रोजन को हम H से डोनेट करते हैं, ऑक्सीजन को O से डोनेट करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है आपका 1, जो कि पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है आपका 8। ठीक है, तो चलते हैं आगे दोस्तों। इधर कैल्शियम से लेके बोरियम तक, बेरियम तक। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, बोरॉन, बेरियम, ये जो सब है इसको एक ही साइंटिस्ट जो डिस्कवर करते हैं उनका नाम है हम्फ्री डेवी। ठीक है, हम्फ्री डेवी कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, बोरॉन, बेरिलियम को डिस्कवर किए थे। ठीक है, तो यूरेनियम इज डिस्कवर बाय मार्टिन क्लाफोर्थ। रेडियम इज डिस्कवर बाय मैडम क्यूरी। नाइट्रोजन इज डिस्कवर बाय रदरफोर्ड। फ्लोरीन इज डिस्कवर बाय हेनरी मोइसन। आयोडीन इज डिस्कवर बाय ब्रेनार्ड कोर्टिस। क्लोरीन is discovered by Carl Wilhelm Scheele. BAC is discovered by माइकल फैराडे। ठीक है दोस्तों, आपका जो ये BAC है इसको कौन डिस्कवर करते हैं? माइकल फैराडे। जो BAC का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, पता है? BAC का फुल फॉर्म है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है दोस्तों, तो BAC का फुल फॉर्म आएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसको डिस्कवर किए थे माइकल फैराडे। मीथेन को डिस्कवर किए थे अलेक्जेंडर वोल्टा। ठीक है, टाइटेनियम को डिस्कवर किए थे विलियम जॉर्जर। एल्यूमिनियम को डिस्कवर किए थे ओरस्टेड। नाइट्रस ऑक्साइड को डिस्कवर किए थे जोसेफ प्रिस्टली। ठीक है, डीडीटी को डिस्कवर किए थे पाउल मुलर। तो दोस्तों, डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? डीडीटी का फुल फॉर्म है डाइइथाइल ट्राइक्लोरोमीथेन इथेन। ठीक है दोस्तों, तो डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, उसको डिस्कवर कौन किए थे? पाउल मुलर। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट में सबसे एबंडेंट एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट एल्यूमिनियम। मोस्ट एबंडेंट मेटालॉइड इन अर्थ क्रस्ट इज सिलिकॉन। तो दोस्तों, इधर देखिए 3 तरह का क्वेश्चन है सिर्फ एक ही डिस्मेंट से। एबंडेंट मेटल, एबंडेंट एलिमेंट, एबंडेंट मेटल, एबंडेंट मेटालॉइड। तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट पे आपका आएगा ऑक्सीजन। मोस्ट एबंडेंट मेटल पे आपका आएगा एल्यूमिनियम। मोस्ट एबंडेंट मेटालॉइड में आपका आएगा सिलिकॉन। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन एटमॉस्फेयर, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन एटमॉस्फेयर पे 98%। दोस्तों, एटमॉस्फेयर में आपका नाइट्रोजन 78% के आसपास है। 78% के आसपास है आपका नाइट्रोजन।
ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी, ऑक्सीजन, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी, ऑक्सीजन। मोस्ट abundant gas in atmosphere, nitrogen. Most abundant gas in atmosphere, nitrogen. Most abundant element in sea water, क्लोरीन। समंदर में सबसे मोस्ट abundant एलिमेंट कौन है? क्लोरीन। मोस्ट abundant एलिमेंट इन मून सरफेस, मोस्ट abundant एलिमेंट इन मून सरफेस इज टाइटेनियम सॉरी। मोस्ट abundant एलिमेंट इन मून सरफेस, टाइटेनियम। मोस्ट abundant metal present in human body and bone, most abundant metal present in human body and bone is calcium. Most abundant metal compound in bone, most abundant metal compound in bone, calcium phosphide. Most abundant compound in earth surface, most abundant compound in earth surface, water, H2O जिसको बोलते हैं। Most abundant compound in sea water, most abundant compound in sea water, sodium chloride. Most abundant compound, second most abundant compound in sea water, magnesium chloride. Most chemically reactive element, most chemically reactive element, fluorine. Second most chemically reactive element, chlorine. दोस्तों, लाइटेस्ट एंड सिंपलेस्ट एलिमेंट, लाइटेस्ट और सिंपलेस्ट एलिमेंट जो है आपका है हाइड्रोजन। लाइटेस्ट मेटल जो है लिथियम। रेयरेस्ट एलिमेंट इन द अर्थ, रेयरेस्ट एलिमेंट इन द अर्थ इज एस्टेटाइन, सबसे रेयर मिलता है वो अर्थ में। हेवीएस्ट एलिमेंट दोस्तों, हेवीएस्ट एलिमेंट जो कि है आपका ऑस्मियम। हेवीएस्ट गैसियस एलिमेंट, हेवीएस्ट गैसियस एलिमेंट जो कि है आपका रेडन। फास्ट मैन मेड एलिमेंट, फास्ट एलिमेंट है जबकि आपका टेक्नेटियम, ठीक है दोस्तों। तो फास्ट मैन मेड एलिमेंट आपका कौन सा है? टेक्नेटियम। मोस्ट स्टेबल एलिमेंट जो कि आपका है लीड, जो कि हम पीवी बोलते हैं उसको। द पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू 4 मेन ब्लॉक, ठीक है दोस्तों। आपको तो पता ही होगा पीरियोडिक टेबल 4 मेन ब्लॉक में उसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक पहले 2 ग्रुप को कंटेन कर क्या होता है। जो पी ब्लॉक है वो 13 से लेके 18 तक, मतलब बोरॉन से लेके हीलियम तक तो जो ग्रुप होगा लास्ट बोरॉन से लेके जो हीलियम तक जो ग्रुप होगा 13 से 18, उसको कंटेन करेगा आपका पी ब्लॉक। डी ब्लॉक आपका कंटेन करेगा 3 से 12 तक। और एफ ब्लॉक जो कि 6 नंबर और 7 नंबर पीरियड से निकल के आया होगा वो होगा आपका लैक्टिनाइट और एक्टिनाइट सीरीज, ठीक है दोस्तों। तो पहले बता देता हूँ और एक एस ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक का जो एलिमेंट है वो पहला जो 1 नंबर का है ग्रुप, 1 नंबर का ग्रुप को हम बोलते हैं अल्काइल। एंड दूसरा जो है 2 नंबर का ग्रुप उसको हम बोलते हैं अल्काइल अर्थ मेटल। और जो है एस ब्लॉक का शेप की अगर बात करेंगे तो एस ब्लॉक का शेप आपका स्फेरिकल आ जाएगा, ठीक है। उसको बताएंगे पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का जो एलिमेंट है वो 13 से लेके 18 तक है दोस्तों। तो वो जो 18 नंबर ग्रुप, इसमें हम 18 नंबर ग्रुप को बोलते हैं, 18 नंबर ग्रुप को हम बोलते हैं इनर्ट गैस, जिसमें से सारे इनर्ट गैस रहते हैं हीलियम से लेके नीचे तक, शायद रेडन तक। वो जो रहता है 18 नंबर में उसको हम बोलते हैं इनर्ट गैस। और 17 नंबर एलिमेंट को हम बोलते हैं हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है। 18 नंबर ग्रुप को बोलते हैं इनर्ट ग्रुप, 17 नंबर ग्रुप को बोलते हैं हाइड्रोजन ग्रुप, 16 नंबर ग्रुप को बोलते हैं पिकोजन ग्रुप, ठीक है। 15 नंबर ग्रुप को बोलते हैं चाल्कोजन ग्रुप, ठीक है। और आपका आ जाएगा जो पहले से आगे 13 नंबर ग्रुप को जो बोरन ग्रुप, और 14 नंबर ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बन ग्रुप, ठीक है।
जो शेप की बात पहले किया था, जो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक का एलिमेंट आपका स्पिरियल आएगा, ठीक है, स्पाइरल, सॉरी थोड़ा एमटी प्रॉब्लम हो रहा है। एस ब्लॉक का जो एलिमेंट है आपका स्पाइरल आएगा। पी ब्लॉक का जो एलिमेंट है आपका डोमबेल शेप का आएगा, ठीक है। पी ब्लॉक का जो एलिमेंट है आपका डोमबेल शेप का आएगा। डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है उसको हम डबल डम्बेल की शेप को बताते हैं। जो डी ब्लॉक का एलिमेंट वो डबल डम्बेल की शेप का है। और एफ ब्लॉक का जो एलिमेंट वो कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। उसका नेम बता देता हूँ। एस ब्लॉक को जो पहले बता के गया था, एक नंबर को बोलते हैं अल्काइल मेटल, अल्काइल ग्रुप। एक नंबर ग्रुप को अल्काइल ग्रुप, 2 नंबर ग्रुप को अल्काइल अर्थ मेटल ग्रुप, ठीक है। जो 13 से लेके 18 तक ये वाला जो ग्रुप है आपका, 13 से लेके 18 तक, ठीक है, ये जो पी ब्लॉक में जाते हैं, इसको हमें बोल के आ गया कि इनोड, हालोजन, पिकोजन, चाल्कोजन, ऐसा ग्रुप है उनका। डी ब्लॉक जो है, डी ब्लॉक का जो एलिमेंट, डी ब्लॉक का जो 3 से लेके 12 तक है, इनको बोलते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट। और जो लैक्टिनाइट और एक्टिनाइट जो कि ए ब्लॉक को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो चलते हैं आगे। शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड आपका फर्स्ट पीरियड होगा, क्योंकि पहला जो पीरियड है, पहले पीरियड में आपका 2 ही एलिमेंट आते हैं, ठीक है। पहले का पीरियड का आपका 2 ही एलिमेंट आते हैं। उसके बाद दूसरा पीरियड का आपका 8 एलिमेंट आते हैं। तीसरे पीरियड में भी आपका 8 एलिमेंट आते हैं। और उसके बाद चौथे में 18 आता है। पांचवा में आपका 18 आता है। 7 पीरियड है ना आपका। तो 6 नंबर का जो एलिमेंट है दोस्तों, 6 नंबर का क्या हुआ होगा, जो 58 से 71 तक, ये देखो, जो 57 से 71 तक एक लैक्टिनाइट जो सीरीज है ना, वो आपका 6 ब्लॉक से अंदर से निकल के गया होगा। और जो दूसरा है 89 से 103 तक, ठीक है, वो वाला 7th पीरियड से निकल के गया होगा, ठीक है। तो फिलहाल पीरियोडिक टेबल में आपको देखने के लिए मिलेगा कि 6th में है 18, 7th में है 18, और जो लैक्टिनाइट और एक्टिनाइट है वो 14 नंबर का जो है आपका 57 से 71, ठीक है, और 89 से 103 वो उधर से आपका निकल के गया होगा। चलते हैं आगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो दोस्तों 118 ही एलिमेंट है हमारा पीरियोडिक टेबल में, 118 एलिमेंट। नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट कितना है, 92, जो कि नेचुरली ऑकर हुए थे। चलते हैं उसके आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप। दोस्तों ये वाला देख सकते हैं आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप जो है, फर्स्ट ग्रुप को हम बोलते हैं, जो बता के हम आपका, फर्स्ट ग्रुप को है अल्काइल मेटल। सेकंड ग्रुप को बोलते हैं अल्कालिन अर्थ मेटल। 3 से 12 तक को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। 13 नंबर ग्रुप को बोलते हैं बोरॉन फैमिली। 14 नंबर ग्रुप को बोलते हैं कार्बन फैमिली। 15 नंबर ग्रुप को बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, और इसको हम बोलते हैं चाल्कोजन ग्रुप, ठीक है। जो 16 नंबर को ऑक्सीजन फैमिली, और जो 16 नंबर ग्रुप है जो ऑक्सीजन फैमिली, उसको हम बोलते हैं पिकोजन, ठीक है। जो 16 नंबर ग्रुप है उसको हम बोलते हैं पिकोजन। 17 नंबर ग्रुप को हम हालोजन ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि हालोजन ग्रुप में कौन कंटेंट किया होगा, उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, और जो हालोजन ग्रुप में कंटेंट करे। और इसको हाँ, ऑक्सीजन फैमिली जो है 16 नंबर ग्रुप, उसको हम और फैमिली में लेते हैं, ठीक है। जो ऑक्सीजन फैमिली है उसको हम और फैमिली भी लेते हैं। 17 नंबर ग्रुप जो कि हालोजन फैमिली, उसको हम सॉल्ट फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि उसमें आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसे आ जाएगा। वो वाला आपका 17 नंबर ग्रुप में आ जाएगा, जिसको हम सॉल्ट फैमिली भी कह सकते हैं। 18 नंबर ग्रुप आपका आ जाएगा नोबल गैस, जो कि इनर्ट गैस हम पहले बोल के आया था। इनर्ट गैस में उसका अंदर जाता है आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ऐसे आपका जाता है। तो फास्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट, ठीक है, फास्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट जो कि है टेक्नेटियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 43, ठीक है, जो आपका एटॉमिक नंबर है 43। मैन मेड एलिमेंट आर इज नोन एज द टेंसुरेनिस, ठीक है। मैन मेड एलिमेंट आर नोन एज ट्रांसुरानिस, ठीक है। ट्रांसुरानिस जो है आपका मैन मेड एलिमेंट, ठीक है।
तो ये वाला पहले से और एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। क्या दिया गया है, आपका जो पहला ग्रुप वो है आपका अल्काइल मेटल, सेकंड ग्रुप आपका अल्कालिन अर्थ मेटल, 3 से 12 तक आपका आ जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट। 13 नंबर ग्रुप को हम बोरॉन फैमिली में लेते हैं, 14 नंबर ग्रुप को हम कार्बन फैमिली में लेते हैं, 15 नंबर ग्रुप को हम नाइट्रोजन फैमिली में लेते हैं, 16 नंबर ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली में लेते हैं और इसको हम और फैमिली भी बोलते हैं। 17 नंबर ग्रुप को हम हाइड्रोजन फैमिली बोलते हैं, हाइड्रोजन फैमिली बोलते हैं और सॉल्ट फैमिली में भी बोलते हैं। 18 नंबर ग्रुप को हम नोबेल गैस जो कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन ये सब कंटेन करके रखा है। फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट है जो है टेक्नेटियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 43। और जो मेन मेड एलिमेंट है उसका नाम है ट्रांसफरेंस। तो उसके बाद चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है दोस्तों, ये वाला इधर मिल गया है, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला एक टेबल होगा जो फीचर्स, ये वाला एक टेबल होगा टॉप टू बॉटम, ये वाला एक टेबल होगा लेफ्ट टू राइट, ये वाला एक टेबल होगा। ठीक है तो दोस्तों एटॉमिक साइज, ठीक है, एटॉमिक बॉटम में क्या होता है, इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज होता है। दोस्तों कुछ इस तरह से चलेगा आपका टेबल। ठीक है तो कंफ्यूज मत होना। तो चलते हैं, एटॉमिक साइज जो कि टॉप टू बॉटम में इंक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट का डिक्रीज होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। ठीक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। ठीक है तो आप ये वाला अच्छे से याद कर लेना, इसलिए मैं फिर एक बार डिस्कशन कर लेता हूँ। जो टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट ये दोनों टेबल है, सेपरेशन वाला टेबल ऐसा रहेगा आपका टेबल। एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम में इंक्रीज होता है। ठीक है एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम में इंक्रीज होता है, मतलब ग्रुप में टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट जो है वो है आपका पीरियड में डिक्रीज होता है। ठीक है आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में डिक्रीज करता है, मतलब टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, पीरियड में इंक्रीज करता है, मतलब लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। ठीक है मतलब ग्रुप में डिक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, इसका मतलब पीरियड में इंक्रीज करता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। ठीक है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, मतलब पीरियड में इंक्रीज करता है। दोस्तों इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पीछे जाके अच्छे तरह से नोट कर लेना एक आपका नोटबुक में। तो दोस्तों आज का जो सेशन रहा वो आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में टाइप करके बताइए कि आपका सेशन, ये वाला सेशन आपको कैसा लगा और क्या क्या चीज़ चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं मेरे को। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा वो वाला बता के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। अगर आप मुझसे टेलीग्राम के थ्रू में जोड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, उधर से जाके आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम में हर सुबह आपका कुछ क्वेश्चन अपडेट आएगा और जो वीडियो के रिलेटेड आपको नोट भी उधर मिल जाएगा। ठीक है तो दोस्तों आज का सेशन को यही रखते हैं, बाय।